इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, अभी एक यूज़र आईडी है। ये यूज़र आईडी का दरअसल नाम इस तरह होता है बाज़ यूज़र आईडी का, एक तो उनको पढ़ने में भी दुश्वारी होती है, दूसरे के कैमरे पे पढ़ने में भी दुश्वारी होती है। तो जो लोग सवाल करें ऐसी यूज़र आईडी अगर उनकी है इतनी ख़तरनाक, तो आप सवाल के बाद अपना नाम भी लिख दें कि मेरा नाम ये है, क्योंकि इसमें आसानी होती है। यूज़र आईडी एक तो मेल फीमेल के ये भी मालूम नहीं चल पाता, तो इसमें भी दुश्वारी होती है। अब इनकी यूज़र आईडी इतनी ख़तरनाक होती है, नाम लिखा हुआ के जैसे जान तेरे नाम। अब ये जान तेरे नाम का एक सवाल है, तो इसको कैमरे में किस तरह नाम को पढ़ा जाए। और नाम में इसलिए यूज़र को बोलता हूँ ताकि उनको इस चीज़ कन्फर्म रहे कि ये सवाल उनके लिए है। हम तुम्हें दिल से चाहते हैं और दिल तुम्हारा ही है। तो इस तरीके की यूज़र आईडी रखोगे तो फिर उसको सवाल के साथ जोड़ने में, कैमरे पढ़ने में भी बड़ा अजीब लगता है। तो सवाल आपका ये है कि, और इसमें ऐसे भी मसाइल होते हैं कि मर्द औरत अलग अलग होते हैं। आप नमाज का पूछ लें कि आधी आस्तीन में नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, और यूज़र आईडी ऐसी है कि जान तेरे नाम। अब इसमें मैं कह दूँगी नमाज अगर हो जाएगी आधी आस्तीन में और आप निकली खातून, आप पढ़ने लगे आ रहे आधी आस्तीन की अगर कमीज़ में नमाज, तो ऐसी सूरत में क्या मसला बनेगा। तो इसको वाज़े भी करें नमाज के मसाइल या ऐसे मसाइल की जिसमें मर्द औरत का अलग हुक्म होता हो, तो अलग बताएं कि ये सवाल औरत के लिए पूछा जा रहा है या मर्द के लिए पूछा जा रहा है। बहुत से सवाल में मुझे कमेंट में चीज़ कहनी पड़ती है कि ये मसला किसके लिए पूछ रहे हो। बहुत से लोग पूछते हैं घर में नमाज़ पढ़ लें, अजान होते ही नमाज़ पढ़ लें। अब यूज़र आई ऐसी है कि मैं तेरे दिल में रहता हूँ। अब उसको मैं क्या कैमरे के ऊपर पढ़ूंगा कि मैं तेरे दिल में रहता हूँ, उनका एक सवाल है, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। अब मैं कहूँ कि अगर मैं नमाज़ पढ़ सकते हैं तो फिर पता चले कि वो मर्द हैं तो उनको तो मस्जिद में जमात से पढ़नी पड़ेगी। और अगर मैं कहूँ नहीं पढ़ सकते मस्जिद, क्योंकि ऐसा मसला एक बार हो भी चुका है। एक सवाल आया तो उन्होंने बोला कि अजान होती नमाज़ पढ़ लें घर में। मैंने कहा नहीं, मस्जिद जाके नमाज़ पढ़नी है जमात के साथ। तो फिर उन्होंने बोले लेकिन मैं तो लड़की हूँ। तो मैंने कहा मुझे बताओगी तो पता चलेगा ना लड़की हो। नाम आपका यूज़र आईडी इस तरीके की है कि उससे मालूम नहीं चल रहा, तो इसलिए कन्फ्यूज़न जवाब में होती है। और वो जो जवाब को अगर दुरुस्त समझ लेंगे बिलफ़र्ज़, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर वो कोई ऐसे मसले पे अमल कर बैठे जो गुनाह था। लिहाजा सवाल में हमेशा जब भी आप मसला पूछें तो उसके अंदर एक नाम ये ज़रूर ज़ाहिर करें कि ये मसला लेडीज़ के लिए पूछा जा रहा है या जेंट्स के लिए, क्योंकि अहकाम दोनों के ज़मीन और आसमान की तरह बिल्कुल जुदा जुदा हैं। तो इसीलिए आप इसका एहतियात रखें। अच्छा, इन्होंने अब ये पूछा है कि नाम मुझे इनका मालूम नहीं है कि क्या है, कि रक्तदान करना यानी ब्लड डोनेशन करना ये दुरुस्त है या नहीं। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल और एक मोहतरमा का आया था, उन्होंने पूछा था कि अंग दान करना या पार्ट्स ऑफ बॉडी को डोनेट करना ये दुरुस्त है या नहीं। तो इनका जवाब ये है कि ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, इन दोनों चीज़ों की इजाज़त नहीं है। ये दोनों चीज़ें डोनेशन करना ये नाजायज़ है। ब्लड डोनेशन पे बात करते हैं, खैर पार्ट्स ऑफ बॉडी मुसलमानों में डोनेट करना बहुत रेयर चांस होता है, ना कि बराबर है कि ये चीज़ें पेश नहीं आती। रक्तदान का खून को डोनेशन करने का ज़्यादा मसला आता है, तो खून को डोनेशन इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आजकल कैंप में लगा के बेज़रूरत दे देते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ किसी के घर ख़ानदान में ऐसी मजबूरी आती है कि सामने वाले मरीज़ को खून की ज़रूरत है और ऐसी सूरत में उसकी जान का ख़तरा है, डॉक्टर कहते हैं कि खून चलेगा, तो फिर आपको उसको जान बचाने के लिए उसका खून दे सकते हैं, ये इजाज़त है। तो कोई ये ना समझे कि खून देना तो बहुत अच्छी बात है और खून इस तरीके से। तो वही है कि अल्लाह रसूल का जब अहकाम आया करे तो उसके आगे झुक जाया करो, वहाँ अपनी नाक़िस अकल को ना लगाया करो। जब ये शरीयत का मसला है कि ब्लड डोनेशन करना जायज़ नहीं है, अब कोई मुसलमान कैंप चला के करता हो या लोगों को दिखाने के लिए ब्लड डोनेशन करके और अपलोड करते हो फ़ोटो और उसको बहुत अच्छा समझते हो, तो समझते होंगे अपनी नज़र में अच्छा समझते होंगे। शरीयत का जो मसला है वो तो अपनी जगह दुरुस्त रहेगा ही और उसके अंदर कोई तब्दीली तो नहीं होगी। और अगर खून का देना जो ये ना लेना ना देना इस तरीके से ये जायज़ तो नहीं है। अब रहा ये कि जब मजबूरी की सूरत होती है तो शरीयत ने आपको ख़ुद इजाज़त दे दी, तो वहाँ अपनी अकल चलाने की ज़रूरत ही कहाँ है कि बिना मजबूरी आप करें। अगर किसी के साथ ऐसा मसला है कि उसको वाकई ज़रूरत है तो आप उसको हैंड टू हैंड देकर ये मसला यानी हल कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। और होता भी यही है हॉस्पिटल के अंदर। अभी आप देखें डोनेशन आप लाख कर दें खून को, ठीक है आप कितना भी डोनेशन कर दें, लेकिन जब आपके घर में कोई ऐसी मजबूरी आएगी कि जहाँ खून की ज़रूरत हो, आप यकीन माने कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, डॉक्टर आपको ये नहीं देखेंगे कि आपने खून दिया था तो आपको अब ज़रूरत है तो आपको चाहिए नहीं, वो फिर भी आपके रिश्तेदारों को बुलाएंगे कि फ़लाँ का ऑपरेशन होना है तो आप खून का इंतज़ाम कर लें, 3-4 बोतल का जितना वो बोले तो इंतज़ार करेंगे। तो डोनेशन करने वालों को भी ज़रूरत पे वो खून नहीं मिलेगा। और आप इसकी काली सच्चाई जानते भी होंगे मुझसे ज़्यादा कि इसका होता क्या है। डोनेशन वाले जो खून होते हैं ये गरीबों के काम आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते।
10% आते होंगे तो ठीक है, वरना गरीबों के नाम पे गरीबों के निकाले तो ज़रूर जाते हैं, मगर ये कि अमीरों को इसको बेचा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। ये सब आप लोग मुझसे ज़्यादा इस चीज़ में वाकिफ़ है, क्या ऐसा ही होता है। तो आप भले ही डोनेशन कर दें, अच्छा नेक काम समझ के डोनेशन कर दें, लेकिन जब आपके घर में किसी का ऑपरेशन होगा तो आपको वापस वो खून मिलना तो नहीं है, फिर भी आपको रिश्तेदारों में से देना ही है। और आप ये सोच के डोनेशन कर रहे हैं किसी गरीब के काम आ जाएगा तो गलत फहमी, आपको खुद नहीं पता ये कहाँ काम आएगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये चीज़ सेल करते हैं ये लोग, ब्लैक मनी, ब्लैक धंधा करके इससे पैसा कमाते हैं, ब्लैक मनी। तो ये सब सूरत हाल होती है, इसलिए इस तरह कैंप में डोनेशन करना जायज़ नहीं है, तो ना करें। ज़रूरत हो तो आप ख़ुद जाके हैंड टू हैंड बराह रास्त वहाँ पहुँच कर खून दे सकते हैं, फिर भी डॉक्टर आपसे मांगेगा डोनेशन के बाद भी। तो इसलिए और अंगदान भी इस तरह नहीं कर सकते कि खून का एक एक कतरा और जिस्म का हर एक अंग, आप इसके मालिक नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आपको दिए हैं, और जब आपको अल्लाह ताला के वहाँ पलटना है तो इन सब चीज़ों का हिसाब देना है। हाथ से आपने क्या काम करा, आँख से आपने क्या काम करा, ज़िक्र से आपने ज़ुबान से क्या करा, ज़िक्र करा, झूठ बोला, तो आपको ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की उधार करता है आपको, जो आपको वापस उसके वहाँ पहुँचना है। तो इसी सामान के साथ आपको वापस पहुँचना है जो आपको अल्लाह ताला ने दिए। तो दूसरे के माल को आप बिना उसकी इजाज़त की इस तरह आप डोनेशन नहीं कर सकते, ये आपका अपना ज़ाती नहीं है। एक एक सांस अल्लाह ताला की दी हुई है आपको। बाकी हुक्म शरीयत का ये है कि किसी की जान जाती हो तो आप बचा सकते हैं, मगर ख़ुद इसको अपने जिस्म को पूरे को, किसी को हाथ दे दिया, किसी को किडनी दे दी, किसी को आँख दे दी, तो ये सब आपके इख्तियार में नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है जो आप इस तरह दें। ब्लड डोनेशन का मैंने बता दिया, जहाँ सख्त सूरत हाल हो, जान का ख़तरा हो, आप दे सकते हैं, और बाकी इसको भी डोनेशन करना जायज़ खून को भी नहीं है। पत्थर में असल लाले पुरनवार